नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं देवबंद विधानसभा के गांव जगदेई में और सामने तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख रहे हो, जिन ग्रामीणों को देख रहे हो, ये यादव समाज के लोग हैं। पूर्वांचल की यदि हम बात करें तो यादव समाज अखिलेश यादव के साथ लग चुका है। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो यादव रहता है, आखिर उसके मन में क्या है। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसी को लेकर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? महावीर सिंह यादव। कैसी रही वर्तमान सरकार? वर्तमान सरकार के काम से हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं, क्योंकि इन्होंने कोई रोज़गार का काम नहीं किया, विकास का कोई कार्य नहीं किया। हमारा ये हॉस्पिटल है, हमारे गांव से हॉस्पिटल का रास्ता 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उसका मांगने के बावजूद भी आज तक कोई खड़ौंजा तक नहीं दिया, कोई गांव में रोज़गार नहीं दिया। ऐसी कोई उपलब्धि नहीं सरकार की जिसके बारे में हम उसकी प्रशंसा कर सकें। क्या दिया? नाज फ्री दे रहे हैं ताकि हम हरामी होने की आदत बन जाए, हम करके ना खावें, जबकि अनाज की जगह हमको रोज़गार चाहिए। वो चीज़ इस सरकार के पास है नहीं। यादव हो इसलिए बुराई कर रहे हो? हमने यादव समाज के होते हुए भी इससे पहले चुनाव में बीजेपी सरकार को 2 बार वोट दिया और हमारे सांसद जो थे राघव लखनपाल शर्मा जी, उनसे हम केवल नलका, एक मंदिर के लिए एक नलका तक जिस पार्टी ने नहीं दिया, उसकी हम क्या प्रशंसा करें। एक राम के नाम का तमगा लेकर, क्या राम अयोध्या में सब कुछ विकास वहीं होना या बाकी क्षेत्र में कहीं कुछ नहीं होना है? आप ये बताओ अब 2022 में क्या होगा? 2022 में निश्चित सरकार जो है अखिलेश की आएगी। 2017 में तो जनता ने साइकिल में पंक्चर कर दिया था। 2017 की बात आप छोड़िए, उसके बाद तो गंगा में पता नहीं कितना पानी बह गया है। एक बीजेपी सरकार, कल ही हम जन यात्रा देख रहे थे बीजेपी की तलहटी बुजुर्ग में, 2000 गाड़ियां उनके साथ थी, जिसमें सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां थी। हमारे अपने गांव से जब ये मुख्यमंत्री और वहाँ आए थे शाकुम्भरा यूनिवर्सिटी के लिए, तो हमारे जो सरकारी गांव में सरकारी कर्मचारी हैं, उन सब के लिए आदेश ये थे कि अगर वहाँ नहीं पहुँचे तो 1 दिन का वेतन काट दिया जाएगा। तो ये जितनी भी रैलियाँ इनकी हैं वो सभी जो है सत्ता के दबाव में हैं। आम आदमी इससे खुश नहीं है। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हो, यदि इस विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ से कार्तिकेय राणा भी समाजवादी पार्टी का टिकट चाह रहे हैं, माविया अली भी यहाँ से समाजवादी पार्टी का टिकट चाह रहे हैं, वो तो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। तो क्या लगता है कौन यहाँ से सीट निकाल सकता है? सीट तो यहाँ से 100% कार्तिक राणा ही निकालेगा। रही जहाँ तक माविया अली की बात है, नेता वो भी अच्छा है, लेकिन माविया अली को अगर टिकट होता है तो जो बीजेपी चाह रही है वही समीकरण आ जाएगा। इसलिए हम कार्तिक राणा के पक्ष में हैं। वैसे तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? अनूप सिंह यादव। कहाँ पर वोट करेंगे 2022 में? समाजवादी पार्टी साइकिल। सरकार किसकी बनेगी 2022 में? अखिलेश की 100%। 5 सालों में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? कुछ भी तो निकला, महंगाई, तेल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगा, सब चीज़ महंगा, खाद महंगा। यह साइकिल पकड़े जाओ, मोटरसाइकिल पकड़े जाओ, इन छुट्टे 10,000 रुपये में छुटे हैं। इस तो बच्चे बेकार सरकार कहते ही। बिजली की आप बात कर रहे हो, 24 घंटे में से 18 घंटे किसानों को बिजली दे रही है सरकार। 18 घंटे पहले भी थी, अच्छा बिजली बच गया, पहले 8,500 रुपये थे, आज 21,000 रुपये हैं बिजली बिल के। और 18 घंटे पहले भी आओ जो अखिलेश सरकार में, चाहे उठा के देख लो कुछ। भाजपा वाले तो ये कहते हैं कि पहले तो यही पता नहीं चलता था कि बिजली आई कब और चली कब गई। वो तो जुमलेबाजी हैं, सब जुमलेबाज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 15 लाख भी कहा था, 15 लाख आओगे, अगर मनु करवा 15 लाख नहीं आए खाते में, कुछ भी तो नहीं आया। गन्ने के रेट में ही पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने का आधार पर नहीं हुआ है, 25 रुपये बताए, क्या बताया? कुछ भी नहीं बताया। पर्ची है नहीं। यहाँ सुरेश राणा का इलाका है, इधर कंटे ले रखे नहीं होंगे, उसका गन्ना फिट रहा सारा, देवबंद मिल में, गड़ी में, बजाज में। यहाँ बाढ़ देख रहे हैं, आप पर्ची मारी है नहीं। आप एक बात बताइए, जिस समय 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, राजेंद्र राणा यहाँ से विधायक थे और प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे, कुछ विकास हुआ आपकी विधानसभा में या नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत हुआ जी, पुल बना है, सीसी पड़ी है, वो सड़क पाया, बाईपास मिला, सब राजेंद्र राणा ने दिया था। और आज भी कार्तिक राणा को टिकट होगा 100%। अगर नहीं होता तो माविया का टिकट हो, माविया जीतता नहीं, जनता हिंदू मुसलमान हो जाएगा यहाँ से।
अरे माविया अली तजुर्बेकार नेता हैं, पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। हिंदू मुसलमान हो जाएगा यहाँ से आओ। नेता बढ़िया हो, ऐसा बात क्यों नहीं आका, हिंदू मुसलमान हो जाएगा यहाँ से या फिर कुछ नहीं करा काम। कार्तिक राणा तो अभी नौजवान है, अभी इतना तजुर्बा भी नहीं है और ब्लॉक प्रमुखी में चुनाव हार गए। कहाँ 72 के साथ थे, 32 के साथ थे, वो तो हराया गया। हराया कहाँ वो तो हराया गया। हम भी थे, छिते भी हैं, लड़ बजा हमारे ऊपर। 72 थे, आज भी चूकी तुम है उसके साथ। 72 वोट आज भी चूकी तुम है उसके साथ। आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित यादव है जी। अंकित जी, क्या करते हो आप? किसानी खेती करते हैं जी। रोजगार नहीं मिला? रोजगार नहीं है। लेकिन सरकार तो कह रही है 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे चुके हम। कागजों में ही रोजगार दे रहे हैं जी, में धरती पर कोई रोजगार नहीं है। और युवाओं का तो बहुत बुरा हाल है। 25 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए गन्ने पर, लेकिन 5 सालों में 25 रुपये बढ़ाए, लेकिन पर्ची नहीं आया। गन्ना किसान गन्ना जो है चरखियों में 200 रुपये 210 रुपये गिरने के लिए मजबूर है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है इन पर। इन्होंने किसान कतई लाचार कर दिया। वर्तमान सरकार के बारे में आप क्या कहोगे? विधायक के बारे में आप क्या कहोगे? विधायक का बड़ा दावा है कि मैंने अपनी विधानसभा में चहुमुखी विकास करा दिया है। देखो जी, हम तो जानते भी नहीं कौन है। हमने तो आज तक देखा भी नहीं कौन है। 5 साल हो गए। और क्या नाम, कहीं हमने तो अब तक गाँव में भी कोई नहीं सुना कि भाई ये है वो है। कोई काम नहीं हुआ हमारे गांव में। याद होगी, यदि हम बात करें तो 2017 में तो पूर्वांचल में भी यादवों ने भाजपा को वोट कर दिया था। वो तो हो गया था जी उस टाइम पर, लेकिन अब का भकाऊ मनिया होंगे। उस टाइम तो इन्होंने लारा लगा कहीं 15 लाख कोई रोजगार के नाम पर पटा लिए थे, युवा भी पटा लिए थे, लेकिन अब कहीं नहीं होने का। 15 लाख का लालच था आपको भी? 15 लाख का लालच था जी, बहुत कुछ लालच था। हमने भी वोट दिया, यादव समाज ने राघव लखनपाल को दिया था, दूसरे विधायक को दिया था, पर ये अब की बार नहीं। एक भी वोट टोटल समाजवादी को जाएंगे, साइकिल पर जाएंगे, कार्तिक राणा को जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हिला कर रख देंगे, मैं ही गद्दी पर बैठूंगा। हाँ, वो हिंदू मुसलमान करना चाह रहा है ना, झगड़ा करवाना चाह रहा है। और झगड़ा होगा 100% देखते रहिए, झगड़ा कराओगे भाजपा वाले, झगड़े पाए रहे सारे। लेकिन सवाल तो ये है कि 2013 में तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिस समय हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ। हाँ, वो जुमलेबाजी है, झूठ बोल गए, इतना झूठा पर झगड़ा क्या होता? झगड़ा कराने वाली पार्टी ही बीजेपी है हिंदू मुस्लिम का। इसलिए इन 4.5 साल में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि झगड़ा करने वाले कुर्सी पर बैठे। क्या हम अपनी बदनाम की चाहेंगे? हम पूर्ण आशा है कि झगड़ा भी बीजेपी ही कराओगी अगर हिंदू मुसलमान का होता है चुनाव से पहले। आजम खान जेल में हैं और लगातार ये बात उठ रही है कि अखिलेश यादव दमदार तरीके से पैरवी नहीं कर पा रहे। हम इस संबंध में सिर्फ ये कहेंगे कि किसी भी पार्टी का शासन हो, अगर उसका कोई नेता गलती करता है तो हम समाज को उसको समर्थन नहीं करना चाहिए। जो गलत है वो जेल जाए, हम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान सरकार तो ये कह रही है कि हम जो है जो गलत काम करते हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, जेलों में ठूस रहे हैं, अपराध कम हो गया है। अब वो जो था एक बदमाश, क्या नाम था उसका भाई, वो मिश्रा, दुबे जो था, उसने सरेंडर किया था। कानून के अनुसार उसको संरक्षण मिलना चाहिए था और वो अपनी सफाई देता। तब बीजेपी के कितने लीडरों की पोल खोलता। जो लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ किसानों का, वो जब SIT की रिपोर्ट भी आ गई, इस सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो फिर भी उसको मंत्री बनाए बैठी हैं? आप किसानों की तो बात कर रहे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की यदि हम बात करें, उसकी पूर्व की सरकार की बात हम करें, तो किसान ये कहते हैं कि गन्ने का पेमेंट किस्तों में मिलता था। आज तो गन्ना ही नहीं लिया जा रहा। मैं बता रहा हूँ, खुद मेरी एक पर्ची है, एक पर्ची आई और उसका पेमेंट गलडी मिल पर जनवरी तक का भी पेमेंट नहीं आया। 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर रहे। हाँ, गलडी मिल का जनवरी का पेमेंट है, पिछले साल का। हम 14 दिन की बात कर रहे हैं पैसा। और इसका क्या मिल वाले यो गांगलोली क्या है, दिसंबर का भी बका है बजाज का। गन्ना मंत्री तो ये कह रहे हैं कि लगातार किसानों का भुगतान हो रहा है गन्ने का। ये भी तो नहीं हो रहा, उनका करवा रहे होंगे अपने वालों का। हाँ, जो हाँ मंत्री हैं हम। गन्ना मंत्री ये कह रहे हैं कि हम लगातार बंद पड़ी चीनी मिलों को चलवा रहे हैं। पूर्व की सरकारों ने तो चीनी मिलों को बेच दिया। नहीं, बेच तो दिया था वही टोडरपुर में। हम भी गए धरना द्वार, अब तक तो चली नहीं। इसी की सरकार है योगी की, पूछ लो उससे जाके चली क्या भाई टोडरपुर की मिल। आप भी सख्त नाराज हैं क्या वर्तमान सरकार से? बहुत बढ़िया डालो, इतने अच्छे खुश है। हमारा तो विधायक ने भी दर्शन नहीं दिया अब तक आगे।
अजी आपने तो 2017 में भी वोट नहीं किया होगा। नहीं, ये पहले तो हमने राघव को दिए थे 188 वोट दी थी, और इनका ये 90 वोट इसे विधायक को दे रखी, इनका ले लियो। आपने 2017 में कहाँ पर वोट किया था? अरे हमारे छोड़ दे, हमारे गाँव में तो वोट मिला था उसे। आपने नहीं किया? न मैं नहीं किया, मैं तो अपनी बता रहा और आगे भी नहीं करता पक्का। साइकिल को देंगे, जीप भी साइकिल को देंगे, आगे भी साइकिल देंगे। अच्छा ये बताओ क्या खास बात है अखिलेश यादव में? यादव जी है हमारे हमारे यादव, हम जनता की सुना। यादव की शान है वो। अच्छा हाँ, चलो यहाँ पर जो है एक जो है और ग्रामीण हमारे साथ में हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है सर? ऋषिराज जी। आप क्या काम करते हो? मैं वैसे अध्यापक हूँ जी। अच्छा, शिक्षा देने का काम करते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो वर्तमान सरकार आपको कैसी लगी? देखो शिक्षा के मामले में भी थोड़ा इसका स्तर डाउन ही हो गया। अब वो बात नहीं रही, विद्यालयों में इतना वर्कलोड दे दिया अध्यापकों पर, बच्चों पर कोई अंकुश नहीं है, कोई कानून नहीं है। उनकी जो फैसिलिटी है विद्यालयों में चाहिए समय से वो नहीं मिल पा रही, तो विद्यालय शिक्षा के मामले में डाउन होते जा रहे हैं। तो ना विद्यालयों में पास है, ना स्वास्थ्य में पास है, ना रास्तों में पास है। रोजगार भी कहाँ, जो भी भर्ती आई उसी पे कोई ना कोई पेपर आउट हो गया, कोर्ट मामला हो गया, वो सब नियुक्ति जो है इन्होंने पेंडिंग में घेर दी। आप कहाँ पर वोट करेंगे? देखो वैसे तो समय बतावा का हमारा वोट नहीं है होता, फिर भी बैलेट वोट अगर मौका मिल गया तो शायद हम जो है नोटा दबाएंगे इस बार। नोटा? हाँ। कारण यही है कि भाई हम जो है सरकार की नीतियों से जो है पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। किसी और सरकार की नीति तो आपको पसंद आई होगी। बसपा की भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही। नहीं, ये सरकार तो अदलती बदलती रहेगी। हम तो विशेष वो रखेंगे जो कर्मचारी हित में सरकार काम करेगी। कर्मचारी ही समाज के साथ काम मिलकर करेगा तो समाज का भी विकास होगा। समाज में अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो ऐसी बात नहीं है, शिक्षा से ही सब पहला सीढ़ी है विकास की। तो शिक्षित लोग होंगे तो हर तरह से सोच समझ के ही अपना डिसीजन लेंगे और सरकार के पक्ष में फैसला या विपक्ष में करेंगे। ताऊ जी, भाजपा ही तो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव तो अपने पिताजी के भी नहीं हुए। बीजेपी वाले बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन हमें दुख इस चीज़ का है कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं उनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। क्या उनके पास इतना भी समय नहीं था कि जो मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए एक बार उनके अंतिम दर्शन कर लूं? हम कैसे मान लें कि मैं अपने बाप के दर्शन कभी दोबारा कर पाएंगे? रही बात अखिलेश की, वो कह रहे हैं कि अपने बाप के भी नहीं हुए अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव अपने बाप के नहीं थे तो आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी क्यों उनके पास आ रहे जा रहे हैं, क्यों उनको बुला रहे हैं, क्यों उनको आशीर्वाद दे रहे हैं? तो ये एक बेतुका बेमतलब का लांछन लगाया जा रहा है। भाजपा ही तो ये कहते हैं अब 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब चाचा जी के पास भी पहुँच गए, उनसे भी गठबंधन कर रहे हैं। हर अच्छे विचारों के जो लोग हैं वो छोटी छोटी पार्टियों के रूप में प्रदेश के अंदर हैं, उनसे गठबंधन करने में हम नहीं मानते कि कोई बुराई है। अगर चार अच्छे आदमी मिल करके कोई सही काम कर रहे हैं, सही निर्णय ले रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो ये थे देवबंद विधानसभा के गांव जगदेई के ग्रामीण, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।